Good morning student. Now we start chapter number 2 polynomial of class 9th. क्लास हमने इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्या होता है सबसे पहले हम वो समझेंगे. पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल एक कॉम्बिनेशन है किसका? कॉम्बिनेशन किसका? वेरिएबल्स का. ठीक है, वेरिएबल्स का और किसका है? कॉन्स्टेंट्स का. ठीक है, ये वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं? एक्स, वाई, जेड, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं जो वेरी करेंगे. जैसे x की वैल्यू कभी, जैसे आपके पास x की वैल्यू कभी 1 आ जाती है, कभी y की वैल्यू 1 आ जाती है, या x की वैल्यू 2 आ जाएगी, है ना, कभी 5 आ जाती है, या कुछ भी जो भी वेरी करेंगे वो क्या होंगे? कॉन्स्टेंट्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कुछ भी सॉल्व किया, x + 1 = 5, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 4, +1 उधर गया, माइनस का हो गया, 4 बन गया. ऐसे ही जब x + 2 करा = 5, तो क्या हुआ? x की वैल्यू क्या आ गई? 3. तो हमारी यहाँ पर है तो वो भी x, ये भी x वेरी कर रहा है. कोई ऐसा टर्म जो हम कंसीडर करते हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसे क्या कहते हैं? वो वेरिएबल्स कहते हैं. कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज ना हो. जैसे 5 रुपए का अगर कोई नोट है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 5 रुपीज रहेगी. मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ कि उसके सीरियल नंबर में 786 लिखा है तो उसकी वैल्यू. वैसे उसका जो मेन मार्केट प्राइस होगा, अगर कोई सामान खरीदने जाओ तो वो 5 रुपए का ही मिलेगा. 10 का नोट है तो 10 का, सिक्का है तो सिक्का ही मिलेगा. जो जितने रुपीज है उतने ही है. ऐसे तो नहीं है ना 100 रुपीज दे के आप 200 रुपीज का सामान ले रहे हो. जो वैल्यू कांस्टेंट होती है, नेवर बी चेंज. ठीक है, नेवर बी चेंज. 5, 6 या 10.5 या 10.5 रुपए जिसे कहेंगे हम. ठीक है ना. और 100 रुपीज, 200 रुपीज एंड सो. जो भी नंबर जो कभी चेंज ना हो वो क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं. अब आती है बात पॉलिनोमियल की, है ना. पॉलिनोमियल की बात करते हैं. पॉलिनोमियल क्या होगा? एक कॉम्बिनेशन है x + 2 का. दिस इज अ पॉलिनोमियल. अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है ना. ये पॉलिनोमियल है. यहाँ तक क्लियर है. अगर बात करें इक्वेशन की, अगर आ जाए इक्वेशन, है ना, इक्वेशन, तो कहेंगे x + 2 = 5. जहाँ पे इक्वेशन होगा वहाँ पे इक्वालिटी होगी, इक्वल होगा. ठीक है ना. जहाँ पे इक्वेशन होगा वो इक्वालिटी होगी. पॉलिनोमियल क्या होगा? एक ओनली एक्सप्रेशन है. कैसा? x + 2 का एक्सप्रेशन है और कुछ भी नहीं है. क्लियर है मेरी बात? एक क्या है पॉलिनोमियल? एक एक्सप्रेशन है. कैसा? जो सिर्फ x + 2 होगा, x² + 2x + 3 होगा, या x³ + 5x + 4 होगा, या x³ + 1 होगा, या खाली x³ होगा. ये सब क्या है? पॉलिनोमियल्स हैं. अगर इसी के साथ में लगा दूं x³ = 8, है ना, x³ + 1 = 9, कुछ भी मैं लिख दूं तो ये क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी. मैंने यहाँ पर भी आपका क्या किया है? एक ऐसी वैल्यू को, सॉरी यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है ना, चलिए इसे रब कर देती हूँ. यहाँ पे ये इसे रब कर देते हैं. जैसे कि इक्वेशन की बात करें हम, है ना, इक्वेशन की बात करते हैं. x³ = 8 होगा, x³ + 1 = 9, समथिंग, कुछ भी जहाँ पर भी इक्वेशन होगी मतलब वो क्या होगा? इक्वालिटी होगी. पॉलिनोमियल ओनली एक एक्सप्रेशन है. अब आती है पॉलिनोमियल की टर्म्स की बारी. मतलब पॉलिनोमियल हमारे क्या क्या रहेंगे, है ना. पॉलिनोमियल में कभी भी हमारी जो पावर होती है, देखो न्यू पेज बताती हूँ, x की जो पावर होगी या तो 1 होगी, x की पावर 0 भी हो सकती है, x की पावर 2 भी हो सकती है, x की पावर 3 भी हो सकती है, x की पावर 4 भी हो सकती है, x की पावर 5 एंड सो ऑन तक जा सकती है. बट कभी भी x की पावर -1 नहीं होगी, कभी भी x की पावर 1/2 नहीं होगी, कभी भी x की पावर -1/2 नहीं होगी, कभी भी x की पावर 0.5 या कहो तो x की पावर 1/2 भी नहीं होगी, या कहें x की पावर 0.2 ये भी नहीं होगी, या कहें इसे x की पावर 1/5. ये पॉलिनोमियल्स नहीं है. ठीक है, और ये पॉलिनोमियल्स है. ठीक है. पावर हमेशा कैसी होगी? होल नंबर में होगी. पावर कैसी होगी? होल नंबर में. होल नंबर क्यों बोला है मैंने? 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, कभी भी कैसी नहीं होगी? रेशनल नंबर. क्योंकि आपको पता है रेशनल नंबर कैसे होते हैं? p/q की फॉर्म में होते हैं, और 5/2 या 2/5 समथिंग, कुछ भी. तो ये वाले नंबर हमारी डिग्री के लिए अवेलेबल नहीं है. समझ में आई? अब आती है इसकी वैल्यू की. अगर x की पावर 0 है, अगर x की पावर हमारे पास 0 है तो वो क्या
उस पॉलिनोमियल का नेम क्या होगा। अगर पावर 1 है तो नेम क्या होगा, पावर 2 है तो नेम क्या होगा, पावर 3 है तो नेम क्या होगा। ठीक है, वैसे हमें पहले की जो सिलेबस डिलीट नहीं हुआ था 2020 से पहले, वैसे तो 17 में ही हमारा सिलेबस थोड़ा थोड़ा डिलीट होना स्टार्ट हो गया था। 17 में उन्होंने धीरे धीरे कुछ मेथड को कट करा था, बुक से नहीं डिलीट करे थे, पर एग्जाम के लिए नॉट इम्पॉर्टेंट बोल दिए थे। फिर उन्होंने एट द एंड वो कोविड के बाद तो आपकी पूरी बुक ही चेंज करके दी है, न्यू सिलेबस के हिसाब से दी है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम आते हैं इसके टाइप पे, ठीक है ना। टाइप पे यानी कि पावर 0 होने पे हम क्या बोलेंगे, पावर 1 होने पे हम क्या बोलेंगे, पावर 2, पावर 3, पावर 4। अब इसके हम नेम जानते हैं, समझ में आया पॉलिनोमियल क्या है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, पॉलिनोमियल कॉम्बिनेशन है किसका, वेरिएबल्स का, कॉन्स्टेंट्स का। और वेरिएबल्स कौन होते हैं, जो एक्स वाई जेड जिनकी वैल्यूज वेरी करती है, और कांस्टेंट जो कांस्टेंट रहते हैं, वैल्यू वेरी नहीं करती है। क्लियर है। अब आते हैं पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा और इक्वेशन किस फॉर्म में होगी। इक्वेशन मतलब इक्वालिटी और पॉलिनोमियल मतलब एक्सप्रेशन, ओनली एक्सप्रेशन। अब आते हैं उसकी पावर के ऊपर, है ना। मैंने बताया कि पावर हमेशा 1 होगी, 0 होगी, कहने का मतलब है होल नंबर में होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, कभी भी पावर हमारी पॉलिनोमियल की नहीं ऐसी नहीं होगी, -1 पावर नहीं होगी, कहने का मतलब है x की पावर 1/x। किसी पॉलिनोमियल में नहीं लिखा होगा, अगर ऐसे लिखा है ना तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल हमारी नहीं है। अगर ऐसे लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो ये हमारी पॉलिनोमियल नहीं होगी। क्लियर है मेरी बात इतनी सी। चलिए अब इसके नेम पर आते हैं। चलिए नेम मैंने फटाफट लिखे हुए भैया, जल्दी से बताएंगे। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसकी पावर 1 होगी। ठीक है, x हो गया, x+2 हो गया, x+15 हो गया, या फिर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा एंड सो। लीनियर क्या होगी, पावर, या पावर कहेंगे या डिग्री, डिग्री बोल देते हैं ना, डिग्री यहाँ पे सही रहेगा। डिग्री कैसी होगी, डिग्री क्या होगी, 1 होगी। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल पावर डिग्री कैसी होगी, पावर 2। हाईएस्ट पावर, छोटी भी पावर आ सकती है, स्क्वायर +2 x², ओनली ये भी हो सकती है 2x² +5, ये ऐसे होती है 10x²। x की पावर हाइयर ऑर्डर है ना, हाइयर ऑर्डर क्या होगा, हाइयर डिग्री कहें तो क्या होगी हमारी 2 होगी। ठीक है, 2 होगी। क्यूबिक पावर क्या होगी, 3। क्यूबिक का मतलब क्या है, डिग्री कैसी होगी आपकी, 3 होगी। डिग्री क्या होगी, 3। x की पावर 3 है ना, 2x की पावर 3, 5x पावर 3 +7 पावर 3 होगी। ठीक है ना, एंड सो ऑन। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, 1, 2, 3। अच्छा, फिर पॉलिनोमियल क्यों बोल रहे हैं, हम तो इसे खाली कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ x की पावर 0, क्योंकि मुझे पता है जब भी किसी की पावर क्या होती है 0 होती है तो वो 1 दे होती है, वैल्यू उसकी क्या होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 × x की पावर 0, 2 × x की पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे x की पावर 0 की वजह से, x की पावर 0 की वजह से मैंने क्या बोला है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री कैसी होगी, डिग्री कैसी होगी बेटा, 0। ठीक है, अगर कोई कह दे कि 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है, यस है, ओके। क्या 5 एक पॉलिनोमियल है, यस। कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, समझ में आ रही है मेरी बात कि 5 कैसा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब आते हैं 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल इज 0। बस ये आपके सारे डिफाइन हो गए। ठीक है, ये आपका पूरा डिफाइन हो गया, ये आपको वीडियो मिल जाएगी, है ना। तो ये आपका पूरा डिफाइन हो गया। ठीक है ना, अब आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या मिलेगा, 2.1 मैंने एक्सप्लेन की होगी, आप वो देखेंगे। और अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो आप उसे देख लोगे, आई बटन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। नाउ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस क्या होता है, जीरोस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन। जैसे कोई एक्सप्रेशन मैंने लिखा, ठीक है, कोई एक्सप्रेशन मैंने लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x+2। अब ये x की ऐसी क्या वैल्यू रखूँ कि ये 0 के इक्वल आ जाए। मैं x की वैल्यू -2 रखूँ तो क्या ये 0 के इक्वल नहीं आ जाएगा। ठीक है, हम कोई भी क्या करते हैं पॉलिनोमियल में हम क्या बनाते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल x² + 5x + 6, ये सबसे इजी पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें ना तो कोई माइनस आ रहा है, और आपको पता है 2, 6 हम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई, इसके कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट कौन है, 1। तो 6 की मल्टीप्लाई मैंने 1 से करी है और कितना आ गया, 6। ये मैंने 8th क्लास में बहुत अच्छे से फैक्टराइजेशन करा भी रखा है, अब देखना। ठीक है, 2 से किया और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 3।
तो 3 से किया 1। अब ऐसा कुछ करना है जो आगे साइन होता है, ये कैसा साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस करके 500, 2 और 3 को प्लस करोगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अब इन दोनों में से कॉमन लो और इन दोनों में से कॉमन लो, क्या कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2, और इसमें से क्या कॉमन आएगा, 3x प्लस 2। देखो x प्लस 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, फिर से हमने कॉमन ले लिया x प्लस 2, तो क्या बचा मेरे पास, ब्रैकेट में क्या बचा है, एक x ये वाला बचा और प्लस 3। ठीक है ना, कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है तो आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 2 और x प्लस 3। अब हम यहाँ पर इक्वल्स टू 0 नहीं लगते हैं, हम क्या कहते हैं, दोनों फैक्टर्स को अलग अलग लेके चलेंगे, दोनों फैक्टर्स को क्या लेके चलेंगे, अलग अलग। ठीक है, उसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो x प्लस 2 को अलग लिखेंगे 0 के इक्वल, और x प्लस 3 को अलग लिखेंगे 0 के इक्वल। फिर लिखेंगे ये प्लस का वहाँ जाके माइनस का हो गया, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, तो हम कहेंगे कि इसकी क्या है, ज़ीरोज़ हैं। क्या है इसके, ज़ीरोज़ मतलब उसे 0 बना दे, और क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, और क्या बोलते हैं कि ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है ना, फैक्टर्स नहीं बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे, ज़ीरोज़ हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये हमारा ज़ीरोज़ वाला काम हुआ। जब भी हम किसी चीज़ के फैक्टर निकालेंगे तो वो हमारा क्या होगा, एक ऐसी वैल्यू, कहने का मतलब क्या है, x प्लस 3 में x की कोई ऐसी वैल्यू जो उसे क्या बना देगी, 0 बना देगी, वो क्या हो जाएगा, उसका ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आया। अब आपको मैं बता देती हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन कैसे कैसे आने वाला है इसके अंदर, है ना, कैसे कैसे आएगा। देखो हमारे पास कोई x² प्लस 5x माइनस 6 लिखा है, मैं कहती हूँ एट x इज इक्वल्स टू 1 पे चेक करो एंड x इज इक्वल्स टू -1 में इन दोनों में से कौन सा मेरा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। x को 1 रखेंगे, जहाँ इसे क्या लिखेंगे, p ऑफ x भी कह देते हैं। p से मतलब है पॉलिनोमियल, ब्रैकेट को हम ऑफ करके रीड करते हैं, और x पॉलिनोमियल इन वेरिएबल्स ऑफ x में। अब x जहाँ जहाँ पर है हम क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे उसकी जगह, 1 की पावर 2 प्लस इन दोनों की क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई में, तो मैं डॉट लगा रही हूँ क्योंकि अब 9th क्लास में आप हो तो अब मल्टीप्लाई लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, डॉट लगा दो। ठीक है, अब मैं डॉट का भी तुम्हें एक बात बताती हूँ। अगर लिखा है 5.2 तो इसका मतलब है पॉइंट रिमूव करो, नीचे 10 लगाओ। अगर लिखा है 5.2, अगर पॉइंट बीच में है तो इसका मतलब है 5 × 2। समझ में आ रही है मेरी बात, इसका क्या मतलब है, 5 × 2। कहने का मतलब है जो डेसिमल होता है वो हमारा पॉइंट नीचे होता है। ठीक है, पॉइंट नीचे होता है। अगर मल्टीप्लाई की बात करें तो वो मिड में होता है। आप अपनी बुक्स खोल के देखना या आंसर शीट में जाना, उसमें मेंसुरेशन के जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर करके क्वेश्चन है उसमें पॉइंट देखना नीचे लगा होगा। या पाई की वैल्यू देखना, पाई की वैल्यू ऐसे लिखी होगी 3.14। पॉइंट हमेशा नीचे होता है। ठीक है, डेसिमल जो होता है वो नीचे होता है, और जो बीच में होते हैं वो मल्टीप्लाई के लिए होता है। ये छोटा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना। ठीक है ना, वैसे इस बात के छोटी छोटी बात के मार्क्स काटते नहीं है, लेकिन अगर कभी आपको एग्जाम में कहीं पॉइंट लिखा मिल जाए तो आप समझना नीचे वाला है तो मतलब डेसिमल के लिए, और मिड में है तो मतलब मल्टीप्लाई के लिए। -6, इसे अगर सॉल्व करोगे 1 + 5 + 6 कितना हो जाएगा, 1 और 5 6 -6, तो कितना आ गया, 0। तो आप कहोगे यस 1 इज अ ज़ीरोज़ ऑफ px, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ px का ये ज़ीरोज़ है। अब क्या बात कर चेक करते हैं, p ऑफ -x, जहाँ जहाँ पे x² + 5x, ये p ऑफ x मैं दोबारा से लिख देती हूँ, है ना। मैंने हमेशा कहा है कि छोटे छोटे क्वेश्चन अगर मान लो कुछ बहुत वर्ड प्रॉब्लम को तो आप दोबारा लिखोगे नहीं, छोटी छोटी इक्वेशन को आप साथ साथ लिखते रहो, उससे गलती कम होती है। ठीक है, -1 का स्क्वायर प्लस 5, देखो माइनस और मल्टीप्लाई दोनों साइन एक साथ नहीं आते, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा के लिखा है। ठीक है, -6, इसे सोल्व करोगे 1, इसे सोल्व करोगे -5 -6, कितना आ जाएगा इन दोनों को सोल्व करने पर, -4 -6, कितना आ गया, -10। तो आप क्या कहोगे, नो -1 इज नॉट अ ज़ीरोज़ ऑफ px। ठीक है, आपको कुछ एक्सरसाइज में ना 2-3 एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर में, 2 एक्सरसाइज ऐसी हैं जिसमें यही काम करना है। एक तो वो उसका फैक्टर पूछ लेता है कि अगर इसका फैक्टर बन रहा है नहीं बन रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, बेसिकली हमने क्या किया, अगर मैं
इस इक्वेशन को लेती है, इस पॉलिनोमियल को लेती है और फैक्टर बनाती कि चेक करो एट -2 पे और एट -3 पे, तो ये 0 ऑब्वियसली बना देता क्योंकि इसके फैक्टर बन रहे हैं तो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो वो चेक करने को बताता है कि चेक करके बताओ कि ये इसके फैक्टर हैं या नहीं है। फैक्टर है तो 0 बनेगा, जीरोस हैं तब भी 0 बनेगा। कहने का मतलब काम एक ही करना है, बस उसमें तरीके दो पूछे हुए। क्या क्या तरीका है? पहला फैक्टर का जो मैंने आपको फर्स्ट पेज पे करके दिखाया, मतलब इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में हमने पहले डिस्कस किया है। और जीरोस को वही सेटिस्फाई करने वाली बात क्या है कि वो 0 से ला के दे देगा, ठीक है, 0 बना देगा उस वैल्यू को पुट करने के बाद। आई थिंक आपको ये बेसिक समझ में आ गया है। अब आप अपनी एक्सरसाइज 2.1 पे जा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाली है 2.1। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।